हर हर महादेव बोल बम। इस वीडियो में आपको दिखाएंगे बाबा नगरी देवघर से लेकर बंगाल स्थित माँ तारा पीठ का पूरा दर्शन और आपको इससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बाबा नगरी देवघर की, जहाँ सुल्तानगंज से 107 किलोमीटर से भी कुछ ज़्यादा लगता है, जहाँ पैदल यात्रा करते हुए भक्त पहुँचते हैं। और देवघर नगरी पहुंचने के बाद कई किलोमीटर लंबा लाइन लगने के बाद इसी तरह बोल बम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बोल बम के महामंत्रों के साथ आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं महिला पुरुष सभी बच्चे छोटे बड़े सभी को बड़े ही आनंद के साथ भगवान भोलेनाथ नीलकंठधारी की जो समुद्र मंथन के समय माना जाता है कि जो विश्व ने ग्रहण किया उसे शांत करने की जिम्मेवारी उस समय भोलेनाथ ने मानव समाज पूरे विश्व को बचाया। अब हमारी बारी है कि हम लोग उनका जला को ठंडक दें, अपना जलाभिषेक करके भगवान को याद करके। तो यह है बाबा नगरी में दर्शन के थोड़ा पहले जो लाइन लगने की व्यवस्था है, उस पर लाइन लग के लोग बैठते हैं, उठते हैं, थक जाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, इस तरह करते हुए पहुंचते हैं बोल बम। बाबा नगरी महादेव का स्थान, रावणेश्वर धाम, इसे अनेक नामों से जाना जाता है। और यह भी सावन में इससे बड़ा, इससे लंबा, इससे ज़्यादा शिव भक्त शायद आपको पूरी दुनिया में और कहीं नहीं दिखाई देगा। तो इस तरह लाइन लग के हम लोग भी सब कोई पहुँचे हैं, पूरे अपना एक मित्र मंडली, भक्त मंडली, बम मंडली के साथ, और लाइन पे लग के धीरे धीरे बोल बम करते हुए बाबा के द्वार तक पहुँचते हैं। और जब यहाँ पहुँचते हैं तो आनंद कुछ और होता है। ये भगवान भोलेनाथ का जो मुख्य मंदिर है रावणेश्वर धाम, उसका यह दृश्य है। यहाँ पे जाने के लिए एक दर्शन जब मिल जाता है, लगता है कि अब हमारा जीवन सार्थक हो गया। अब हम लोग बाबा भोलेनाथ के दरबार पे पहुँचते हैं, जहाँ अब अर्घा के माध्यम से अपना जलाभिषेक किया जाता है। और इसी मंदिर में अंदर दो लाइनें होती है, एक बाह्य अर्घा, एक आंतरिक अर्घा। मतलब अगर आपको जल्दी में जाना है तो बाह्य अर्घा में आप अपना जलाभिषेक कर सकते हैं। और इस तरह अगर लाइन लग के आप साहस करते हैं, घंटों इंतजार करने का क्षमता है, बोल बम का नारा के साथ आप जलाभिषेक करते हुए बाहर करते हैं। यहाँ पर आप आरती ले सकते हैं, खड़ा होकर दर्शन करते हैं। इसके बाद आता है बात सावन में पेड़ा का। आपको पता होगा कि सावन में बोल बम का प्रसाद में पेड़ा का अहम स्थान है। यह घोड़मारा है, जहाँ एक नहीं सैकड़ों दुकानें सजी हैं पेड़ा की, और एक से बढ़ के एक लाजवाब। आप जितना दूर सफ़र करेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ पेड़ा का दुकान दिखाई देगा। एक नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, सैकड़ों पेड़ा की दुकानें, 1 तल्ला, 2 तल्ला, 3 तल्ला, और सभी शिव भक्त यहाँ पे आते हैं पेड़ा खरीदने। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे, हम लोग 2 लोग आगे बैठे हैं, गाड़ी का ड्राइविंग कर रहे हैं। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं बंगाल स्थित एक शक्तिपीठ माँ तारा, जहाँ पे नयन तारा कहते हैं गिरा हुआ था, और वही शक्तिपीठ जाने के लिए हम लोग निकले हैं, वहाँ का दर्शन करते हैं। ये आपको रास्ता है जो कि दुमका होकर आगे बढ़ता है, बहुत सारा जगह है। इसी मार्ग से आप कलकत्ता की तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो माँ तारा शक्तिपीठ के लिए हम लोग बढ़े हुए हैं, माता जी का दर्शन करने का मन में एक लालसा लेकर आगे बढ़े हुए हैं। और धीरे धीरे हम लोग चलते हुए, चूँकि रास्ता आपको इसी तरह मिलेगा, हाईवे नहीं है। आपको एक चीज़ बता दें कि बंगाल में रास्ता का आज भी बहुत कमी है। हम लोग पहुँच जाते हैं शाम के समय माँ तारा पीठ के दर्शन के लिए, और ये आप यहाँ से दर्शन करके जय माँ तारा बोल सकते हैं। यह एक ऐसा शक्तिपीठ है जहाँ पे सैकड़ों की संख्या में तांत्रिक लोग, बगल में अपना शमशान घाट है, वहाँ तंत्र साधना करते हैं। ये सीधा आपको दर्शन कराते हैं, थोड़ा दूरी है, दूर से ही आपको कराने का प्रयास करते हैं। संध्या बेला हम लोग पहुँचे, भव्य आरती। और जब वहाँ आरती में आप पहुँचेंगे तो विश्वास मानिए, वहाँ ढोल नगाड़ा का जब गड़गड़ाहट आपको सुनाई पड़ेगा तो आप वहीं पे थम जाएंगे। करीब करीब आधे घंटे 45 मिनट का आरती हम लोग वहाँ लेते हैं। आरती के बाद वहाँ भी दर्शन करने के लिए लाइन लगना होता है। तो हम लोग दूर से ही आप देख सकते हैं सभी भक्त प्रणाम कर रहे हैं। आरती के बाद माता रानी से अपनी अपनी जो इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए अलग अलग लोगों की अलग अलग इच्छाएं हैं। कुछ अपना उद्देश्य से आए हैं,
तो यह बंगाल में स्थित है, बीरभूम एरिया पाता है, जहाँ पे आप पहुँचते हैं। उसके बाद शाम के समय यह एक कार्यक्रम, बंगाली कार्यक्रम होता है, बड़ा ही मधुर। जब वहाँ हम लोग आनंद लेने गए तो उसका भी अपना एक अलग अंदाज़ था। इसे आप कीर्तन कह सकते हैं। हालांकि भाषा की परेशानी से हम लोगों को बहुत कुछ समझ में आ नहीं रहा था, किंतु इसके बाद भी आप वहाँ पे जब खड़े हो जाएंगे तो आप थम सा जाएंगे। इतना सुंदर, मधुर, इतना लय में अपना ये आयोजन पेश कर रहे थे कि लगभग हर भक्त, और ख़ास करके सावन में जो जाते हैं बाबा धाम, उसके बाद बहुत सारे भक्त माँ तारा का दर्शन करने के लिए तारापीठ भी पहुँचते हैं। यहाँ जब आप दर्शन करेंगे, तांत्रिकों से मिलेंगे, आशीर्वाद लेंगे, तो आपको एक अलग अनुभूति प्राप्त होगी। हम लोग इसी कॉटेज कहें, होटल कहें, जो भी आप कह लें, यहाँ पे रुके हुए थे। बड़ा सुंदर व्यवहार भी लगा। यहाँ के जो होटल संचालक थे हर तरह का सुविधा दिए और रुकने का यहाँ पे व्यवस्था दिए। इसके बाद हम लोग वहाँ से चले झारखंड वापस होने के लिए। तो आपको जानकारी होगा, नाम आप सुने होंगे, कुछ लोग गए भी होंगे। एक बहुत विशालकाय डैम है, यह मैथन डैम है, जो कि बराकर नदी को बांध के बनाया गया है। और ना जाने कितना सैकड़ों एकड़ एरिया में इसका अपना जो पानी है, यहाँ पे आप बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। बोटिंग करने के पहले आपको साहस बढ़ाना होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं बोटिंग का इलाका बहुत लंबा चौड़ा है, जहाँ पे आप यहाँ से चढ़ के बोटिंग के लिए इसी तरह जा सकते हैं। उसका भी एक अपना अलग आनंद है। बहुत लोग पानी में घूमना पसंद करते हैं, बोटिंग करना पसंद कर सकते हैं। मैथन डैम हम लोग सुने थे, कभी गए नहीं थे, लेकिन वाकई बहुत ही लाजवाब और एक तरह से रोमांच भरा यह यात्रा होता है मैथन डैम का। आप यहाँ पे जो बोटिंग लगी है उसमें बजरंगबली का झंडा भी गाड़ा रहता है। प्रभु श्री राम को याद करते हुए लोग बोटिंग करते हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ समय दिए और उसके बाद यहाँ से वापस होने का व्यवस्था हम लोग किए। अपनी गाड़ी से गए थे तो किसी तरह की परेशानी और दिक्कत भी नहीं है। आप भी कभी यहाँ पे अकेले, मित्रों के साथ, परिजनों के साथ आप आ सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। यह रहा इस बार का सावन में हम लोग का देवघर से माँ तारापीठ का यात्रा। हम लोग कैरो से चले थे और उसके बाद यहाँ घूमते घामते भक्तिमय माहौल में दर्शन करते हुए वापस अपने घर को आए। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे, वीडियो में कुछ सुधार हो, उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं, आपका जवाब दिया जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आपका सपोर्ट से हमारा उत्साह बढ़े और आपका एक सपोर्ट हमको अगला वीडियो बनाने के लिए उत्साहित करे। अलग अलग तरह की जानकारी, भक्ति, मनोरंजन, देश दुनिया और सभी तरह की जानकारी हम वीडियो में डालने का प्रयास करते हैं। हर दिन एक अलग नया वीडियो बनाने का कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें ज़रूरत है आपका सहयोग की। आप सहयोग करेंगे तो हमारा उत्साह बढ़ेगा। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। झारखंडी तड़का नाम से यह चैनल है। आप सबों का दिन उज्जवल हो। बहुत